नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। जदयू विधानसभा चुनाव से पहले अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि जदयू जो है अपने पुराने विधायकों की और नए नए प्रत्याशियों में कौन ज्यादा मजबूत है, इन सभी चीजों की स्क्रीनिंग कर रहा है। उसके बाद ही टिकट बांटेगा। चलिए हम आपको आखिर विस्तार में बताते हैं कि टिकट बांटने का जो फॉर्मूला है आखिर क्या है, किस तरीके से जदयू जो है इस बार स्क्रीनिंग करने वाला है और क्या कुछ देखकर वो इस बार टिकट देने वाला है, मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू अपने विधायकों और संभावित उम्मीदवारों की कड़ी समीक्षा करने जा रही है। पार्टी ने इसके लिए विस्तृत योजना बनाई हुई है, जिसके तहत पहले से जीत चुके विधायकों के कार्यों, उनके जमीनी प्रभाव और पिछले चुनावों में उनके प्रदर्शन की गहन जांच की जाएगी। रिपोर्ट संतोषजनक न होने पर विधायकों की आगे की राह मुश्किल हो सकती है और कुछ का पत्ता भी साफ हो सकता है। देखिए, पार्टी सूत्रों के अनुसार 2020 में एक बड़े और प्रभावशाली नेता के टिकट वितरण में दखल के कारण पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। पिछले चुनाव में सही उम्मीदवारों का चयन न होने से जदयू को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इस बार पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि टिकट सही उम्मीदवारों को ही मिले। जदयू ने पिछले विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से केवल 43 उम्मीदवार विजयी हुए थे। बाद में बसपा और लोजपा के कुछ नेताओं ने पार्टी की सदस्यता लेकर विधायकों की संख्या 45 कर दी। इस बार पार्टी न केवल पुराने विधायकों की समीक्षा कर रही है, बल्कि नए और संभावित उम्मीदवारों की भी स्क्रीनिंग कर रही है। पार्टी कई क्षेत्रों में नए चेहरों को अवसर देना चाहती है। पार्टी का उद्देश्य स्पष्ट है, बीते चुनावों की गलतियों को दोहराए बिना चुनावी रणनीति को और भी ज्यादा मजबूत बनाना। 2015 के विधानसभा चुनावों की तुलना में पिछली बार पार्टी को 28 सीटों और 1.5% वोटों का नुकसान हुआ था। इस बार टिकट वितरण में पूरी सावधानी बरतते हुए जदयू जीत की संभावनाओं को बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। तो देखा आपने कि जदयू जो है अपनी चुनावी रणनीति लगातार मजबूत करने में लगी हुई है। तो इसकी वजह से वो पुराने विधायकों की जो गतिविधियां हैं उनके इलाकों में और कैसा प्रभाव है, उनकी फैन फॉलोइंग कैसी है, वो सभी चीजों का स्क्रीनिंग करेगा। उसके अलावा नए नए प्रत्याशियों को मौका भी देगा, यानी नए नए चेहरों को मौका भी मिलेगा जदयू में। क्योंकि आप देखिए कि अभी का जो दौर है वो खास तौर पर युवाओं का दौर है और ऐसे में जदयू चाहे आरजेडी सभी पार्टियां जो है युवाओं को अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, युवाओं को साधने में लगी हुई है और लगातार इसको लेकर जो है नई नई योजनाएं आ रही हैं। और उसी वजह से जदयू भी अब नए प्रत्याशियों को मौका देना चाहती है, नए चेहरों को मौका देना चाहती है, ताकि युवा वोट बैंक जो है वो नीतीश या फिर यूं कह लीजिए कि जदयू के खेमे में आ जाए। इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। और किसका टिकट कटने वाला है, आपको क्या लग रहा है कि किस विधायक का टिकट कटने वाला है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।